हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क, चाहे वो पंजाब क्लर्क हो, पंजाब पुलिस, इन सभी के लिए मिनी मॉक टेस्ट 6 करेंगे, जिसके अंदर आपके पास मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश में रहेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आता है, हिंदी या पंजाबी में नहीं आता। इसलिए सभी क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में रहेंगे। और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 50 व्यूज़ का। जैसे ही 50 व्यूज़ इस पर आएंगे, अगली वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो टारगेट हम यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा टारगेट अचीव करके चलते हैं। तो इस वीडियो पे जो टारगेट है वो 50 व्यूज़ का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि एक टावर है जिसकी हाइट है 50 मीटर। इट हैज़ एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड लेवल। इसके दो एंगल ऑफ एलिवेशन है। हिंदी में मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड पे है, एक पे है 30 डिग्री का एंगल और दूसरे पे है 60 डिग्री एंगल। तो आपको बताना है कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। इस तरह का क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। तो एक टावर आपको दे रखा है जिसकी हाइट आपको दे रखी है कितनी, 50 मीटर। एक पॉइंट यहाँ पर है जिसपे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने का, 30 डिग्री का। और एक पॉइंट यहाँ पर है जिसपे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का। तो ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन है और बोला गया है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है कि, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है कि क्या होगा। तो कैसे इसको निकालना है, मैंने आपको लास्ट जो मैथ के जो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री के सामने जो होता है वो 1 होता है। और इसके जो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री के सामने में यहाँ पर कितना होता है, √3। और 90 डिग्री के सामने होता है 2। तो 30 डिग्री के सामने कितना है, यहाँ पर 50 है। ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आएगा ये आएगा 50 √3। जो भी यहाँ पर लेंथ होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 √3 आ गया। इसी तरीके से जब एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 60 डिग्री का बनता है, तो 60 डिग्री के सामने अगर 1 है, तो इसका जो 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री के सामने क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। मतलब √3 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 60 डिग्री के सामने कितना है, 50 है। यहाँ पर कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री के सामने क्या होगा, √3 से डिवाइड कर देंगे तो 50/√3 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 50/√3 प्लस 50 √3, दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 1/√3 प्लस √3, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। 4/√3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 200/√3। और 200/√3 जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 115.47 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा सी वाला सही आंसर। तो बेसिकली आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको दो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एक है ये वाला कि 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने आपका √3 होगा। अगर 60 के डिग्री के सामने आपके पास क्या है, 1 है, तो 30 डिग्री सामने 1/√3 होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कहता है कि ड्यू टू डिले इन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट द मार्क्स ऑफ सुहानी वर डिक्रीज्ड बाय 10%। तो असाइनमेंट देने में उसने डिले किया जिसकी वजह से उसके जो मार्क्स हैं वो डिक्रीज हो गए 10% से। और उसको कितने मार्क्स मिले, 135 मार्क्स मिले। वट कुड हैव बीन हर मार्क्स इन द असाइनमेंट इफ देयर वाज नो डिले। अगर कोई भी डिले ना होता तो उसके असाइनमेंट में कितने मार्क्स आते। तो सीधी सी बात है, 10% कम हो रहे हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में जो होती है वो एक्चुअल होती है, यानी कि 100% होती है। तो 10% कम हो गए तो उसे मिला कितना होगा, उसे 90% मार्क्स मिले होंगे। और 90% की एक्चुअल वैल्यू हमें दे रखी है 135। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, हम 90 कर देंगे। और हम एक्चुअल निकाल लेंगे कि अगर डिले ना होता तो कितने मार्क्स मिलते, तो उसे 100% मार्क्स मिलते। तो ये आ जाएगा 135 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 100। कटिंग करेंगे, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 और ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी कि उसे कितने मार्क्स मिलते, उसे 150 मार्क्स मिलते। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। 10% डिक्रीज हो गया तो उसे मिला कितना, 90% मिला। एक्चुअल में कितना मिला, 135 मिला। तो 90% की वैल्यू 135, 1 की वैल्यू 100 की हमने निकाल दी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 4 ब्रदर्स। 4 ब्रदर हैं, 4 भाई हैं जिनकी एवरेज है 24। सबसे पहले तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर 4 ब्रदर हैं और एवरेज 24 है, इसका मतलब ये होगा कि ये मान के चल रहे हैं कि सबकी एज 24 तो होगी कम से कम। कम से कम कितना होगा, 24 तो होगा। इफ देयर
फादर इज इंक्लूड, अगर उनके फादर को भी इसमें क्या कर दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए, द एवरेज इंक्रीज बाय 6, तो एवरेज जो होती है वो 6 ईयर से इंक्रीज हो जाती है, उनके फादर की एज बतानी है। तो बहुत सारे तरीके हैं जो करने हैं, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि फादर की एज आपको कैसे निकालनी है। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि 1 2 3 4 ब्रदर थे, सबकी एज कितनी थी 24 मिनिमम तो इतनी होगी। अगर फादर की एज भी 24 होती तो एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ता, एवरेज उतनी की उतनी ही रहती। तो फादर की एज कम से कम कितनी होगी, 24 तो होगी, लेकिन इसके आने से एवरेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो प्लस आ जाएगा। कितनी इंक्रीज हो रही है, 6 हो रही है। और कितने मेंबर हो चुके हैं, ये 5 मेंबर हो चुके हैं, तो इंटू 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 + 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी कि फादर की जो एज है वो 54 है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो इसका बेसिक तरीका भी है, वो आपको अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसको आगे आने वाली वीडियोज़ में बेसिक तरीका भी बता दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला आपके मेंसुरेशन से है क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि 2 सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर ये हो गया और एक सिलेंडर आपके पास ये हो गया। 2 सिलेंडर हैं, दोनों सिलेंडर की आपको हाइट दे रखी है 1:2, यानी कि ये 1 हाइट है और इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दोनों सिलेंडर की आपको क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस कितनी है, 1 दे रखी है, 2:1 में दे रखी है। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, πr1² हो जाएगा, πr² होता है, h1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, πr2² h2 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर r की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 4:2 और कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2:1। तो इनके वॉल्यूम की जो रेशो आ जाएगी वो 2:1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी फिर से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला फिर से आपके पास एवरेज से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया है कि द एवरेज एज ऑफ 2 प्रोफेसर्स ए एंड बी, 2 प्रोफेसर है जिनकी एवरेज कितनी है, 48 है। एवरेज एज ऑफ ए बी सी 62 है, फाइंड द एज ऑफ सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे तरीके हैं करने को। ठीक है, तो आपको एज ऑफ सी बतानी है, तो कैसे निकालेंगे, आप चाहे तो a + b कर लीजिए। a + b है, दोनों की कुल मिला के एज कितनी हो जाएगी, 2 × 48 करेंगे तो ये हो जाएगा 96। और a + b + c 3% है, एवरेज कितनी है 62, तो ये आ जाएगा हमारे पास 186। तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी सी की एज, और ये कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा। तो सी की जो एज है वो 90 ईयर्स है। तो बेसिकली बताने का मतलब ये है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपके माइंड में एकदम से क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस कंसेप्ट से होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि राजू कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ जॉब इन 15 आवर्स, विनय इन 20 आवर्स, वर्धन इन 30 आवर्स। तो राजू जो है वो किसी काम को 15 घंटे में कर सकता है, विनय जो है वो उसी काम को 20 घंटे में करेगा, और वर्धन जो है वो उसी काम को 30 घंटे में कंप्लीट करेगा। तीनों को काम करने के, दे वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम किया और उनको काम करने के 7200 मिले, 7200 रुपीज मिले। वट अमाउंट विनय, विनय को कितना मिला। तो यहाँ पर फिर से कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ये आता है कि अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से, कब से, स्टार्टिंग से, अगर स्टार्टिंग से काम किया जा रहा है और बीच में कोई तीसरा पर्सन या चौथा पर्सन नहीं आ रहा, स्टार्टिंग से ही तीनों काम कर रहे हैं, बीच में कोई पर्सन नहीं आ रहा, तो इनमें जो ये पैसा है, तो जो मनी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये वर्क हो गया, इसका आ जाएगा एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। टोटल एफिशिएंसी को हम देखेंगे 4 3 7 8 और एक 9 हो जाएगी। एफिशिएंसी में पैसा बटेगा तो हमें किसका निकालना है, विनय का निकालना है। इस सब कितने में से, 7200 में से विनय की एफिशिएंसी है कितनी 3, कितने में से 9 में से, तो 9 8 72 होता है, और ये कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, सॉरी ज़्यादा है क्या, 9 8 7 800, ये आ जाएगा 2400। यानी कि विनय को कितना रुपए मिले, 2400 रुपये मिले। ऑप्शन नंबर सी आपका फिर से करेक्ट हो जाएगा। तो कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर तीनों पर्सन स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं तो जो उनका जो पैसा है, मनी जो है, वो उनकी एफिशिएंसी की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कोई चौथा पर्सन बीच में आया था, बीच में आने का मतलब ये है कि इन्होंने 3 दिन काम किया, फिर चौथे दिन से एक पर्सन और आ गया, अगर कोई पर्सन बीच में आ रहा है तो पैसा बढ़ता है इनके काम की रेशो में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि अ बोट कैन ट्रेवल
विद अ स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड आपको दे रखी है इन स्टिल वाटर। और हमें पता है कि लास्ट वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बोट की स्पीड होती है जिसे हम लेट करते हैं क्या एक्स, उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 19 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखी है। इसी तरह से वाटर की स्पीड आपको दे रखी है और वाटर की स्पीड को हम लेट करते हैं वाई। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। वट विल बी द टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगना है, टाइम आपको निकालना है। 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम आती है। और मैंने आपको बताया है कि जब डाउन स्ट्रीम होता है तो बोट और पानी की स्पीड ऐड होती है और जब अप स्ट्रीम होता है बोट और पानी की स्पीड यहाँ पर क्या होती है, माइनस होती है। तो हमें टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस 88 किलोमीटर जाएगी डाउन स्ट्रीम और स्पीड क्या होगी, ऐड। तो यहाँ पर आ जाएगा 19 + 3, फिर प्लस वापस आएगी कितना, 24 किलोमीटर अब अपस्ट्रीम जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 - 3 माइनस होती है। तो ये आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 24 डिवाइडेड बाई कितना 16। ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी कटिंग करेंगे 8 3 = 24, 8 2 = 16, प्लस में कितना आ जाएगा 1.5। तो ये हो जाएगा 5.5 आवर्स आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर सी फिर से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास किसका टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू गो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। उम्मीद है क्वेश्चन ये आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टारगेट है 50 व्यूज़ का। जैसे ही 50 व्यूज़ इस वीडियो पे कंप्लीट होंगे आपके पास अगली वीडियो आ जाएगी। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फिर से आपके पास मेंसुरेशन से क्वेश्चन दिया गया है। और फिर से मैं आपको बता दूं क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में है क्योंकि चंडीगढ़ एडमिन का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आता है, इसलिए मैंने हिंदी में पेपर नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है 2 सिलेंडर वेसल्स विद रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फिल्ड विद वाटर। तो 2 सिलेंडर हैं ऐसे, और ये दोनों क्या है, पानी से भरे हुए हैं। जब ये पानी से भरे हुए हैं उस वक्त इनकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो 6 है और इस वाले की रेडियस 8 है। हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 12 है और इसकी हाइट कितनी है, 9 है। ये दोनों पानी से हैं। व्हेन दे पोर्ड, इन दोनों को मिलाया गया और एक नए उसमें सिलेंडर में डाला गया, एक नए सिलेंडर में इनको डाला गया इनका पानी। और वाटर, द लेवल ऑफ द वाटर इन द न्यू वेसल इज 7 सेंटीमीटर। जब इसको नए वेसल में डाला गया तो रेडियस हमें नहीं पता कितनी थी, लेकिन इसका जो लेवल बढ़ गया वो बढ़ गया कितना, वो लेवल कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको बताना है कि इसकी रेडियस कितनी है। तो दोनों को मिलाया है यानी कि पाई r1² h1 प्लस पाई r2² h2 इज इक्वल टू पाई r3² h3। तो पाई तो तीनों में कॉमन है, तो पाई से पाई तो यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, इसकी जरूरत नहीं है हमें क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। रेडियस यहाँ पर 6 है तो 6² इंटू में कितना हो जाएगा 12, प्लस यहाँ रेडियस 8 है, 8² इंटू में 9 हो जाएगा। यहाँ रेडियस हमें निकालनी है और हाइट कितनी है 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू में 12 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू r² मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं रही, एक बार वापस से देख लेते क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 7 आ रहा है जो किसी भी टर्म को जो है वो कट नहीं कर रहा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। रेडियस पहले की 6 है, दूसरे की 8 है। हाइट है पहले की 12, दूसरे की 9 है। इफ दिस वाटर व्हेन poured up in a new cylindrical vessel, the level of the water in the new vessel is 7 सेंटीमीटर। पाई r² h होता है, फाइंड इट्स रेडियस। तो पाई से पाई कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 6 है, 6² इंटू में, ठीक है देखते हैं। तो 36 इंटू में 12 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 432 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 576 इज इक्वल टू r² इंटू में 7। और 432 प्लस 576 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 इज इक्वल टू r² इंटू में 7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, r² 1008 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 7 कर देंगे तो ये आ जाएगा 144 और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12 आ जाएगी, यानी कि उसकी जो रेडियस थी वो 12 सेंटीमीटर थी। ऑप्शन नंबर
ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों सिलेंडर का पानी जो है वो तीसरे सिलेंडर में जा रहा है, मतलब इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम इक्वल होगी किसके, तीसरे सिलेंडर के। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है क्या, साइन 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 64 डिग्री, और आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉस 90 माइनस थीटा, या मैं ऐसे कह दूं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है किसके, आपका साइन थीटा के। तो इस साइन 26 डिग्री मैंने ऐसे ही रखा और कॉस को मैंने चेंज कर दिया क्या, 90 माइनस में कितना, 26 डिग्री। 90 माइनस 26 करेंगे तो 64 आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, साइन 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 26 सॉरी साइन 26 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये है आपका मिक्सचर एलिगेशन से। इसमें बोला गया है कि 2 वेसल ए एंड बी है जिसके अंदर मिक्सचर है किसका, अल्कोहल का एंड वाटर का, सच दैट, इस तरीके से है कि ए कंटेन 25% ऑफ अल्कोहल, ए में जो है वो 25% अल्कोहल है, बी में है 15% अल्कोहल। सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ द मिक्सचर इन वेसल ए, कुछ पार्ट किसका, मिक्सचर का जो कि वेसल ए में है, इज रिप्लेस, उसको रिप्लेस किया गया बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल बी। कह रहा है कि जितना हिस्सा ए से निकाला गया उतना ही हिस्सा जो है वो वेसल बी से ए में डाला गया। आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर वाज रिप्लेस्ड इफ द फाइनल मिक्सचर वेसल इज 18% अल्कोहल। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा तरीका मैं आपको बता दूं कैसे। यहाँ हमने इसका अगर मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताऊं तो आपने क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ए में से कुछ हिस्सा निकाल कर बी में से उतना ही हिस्सा उसमें डाला गया और आखिरी में आपके पास 18% अल्कोहल बचा, तो कैसे करना है, एक तरफ आपने लिखना है रिमेनिंग और एक तरफ आपने लिखना है रिप्लेस। तो रिमेनिंग में आ जाएगा ए के अंदर कितना हिस्सा है, 25% अल्कोहल है, रिप्लेस किससे कर रहे हैं, जितना बी में है, बी में कितना है 15% है, और कुल मिला के जो अल्कोहल बचा वो कितना बचा, 18% का बचा। यहाँ से आपके पास रेशियो आ जाएगी 15 में से 18 में से 15 गया 3 और यहाँ कितना बचेगा 7, तो ये 3:7 की आ जाएगा आपके पास। आप इस बार क्या पूछा है, आपसे पूछा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर वाज रिप्लेस्ड, कितनी क्वांटिटी को जो है वो रिप्लेस किया गया था। तो रिप्लेस के नीचे कौन सा नंबर है, रिप्लेस के नीचे 7 है, 7 को रिप्लेस किया गया आउट ऑफ टोटल कितने में से, 7 और 3 10 में से, तो 7/10 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन मैंने आपको सीधा सीधा तरीका बताया इसमें, उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। टारगेट है 50 व्यूज़ का, प्लीज़ 50 व्यूज़ करवा दीजिएगा, और इसके बाद जैसे ही 50 व्यूज़ होंगे अगली वीडियो आपके पास जो है वो आउट हो जाएगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे चंडीगढ़ एडमिन हो, PSSB क्लर्क, पुलिस, या फिर आपका अनदर कोई एग्जाम है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।